तो ये जो दो इंडिकेटर आप देख रहे हो, तो इन दो इंडिकेटर की मदद से आप एंट्री भी करोगे और एग्जिट कहाँ करना है ये भी आपको ये इंडिकेटर्स बताएंगे। तो ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एंट्री और एग्जिट। कहाँ मुझे एंट्री करना है, वो कौन सा लेवल है जहां पर मुझे एंट्री करना चाहिए, और वो कौन सा लेवल है जहां पर मुझे एग्जिट करना चाहिए। लोग एंट्री तो कर लेते हैं बट एग्जिट कहाँ करे वो नहीं पता होता है उन्हें। तो ये जो दो इंडिकेटर आप देख रहे हो, तो इन दो इंडिकेटर की मदद से आप एंट्री भी करोगे और एग्जिट कहाँ करना है ये भी आपको ये इंडिकेटर्स बताएंगे। और ये जो दोनों इंडिकेटर्स हैं इनमें जो सेटिंग्स होंगी वो सेटिंग्स में बहुत ज्यादा चेंजेस हैं। अगर आप इस वीडियो को स्किप करके देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि एक एजुकेशनल वीडियो है। इसमें आपको समझना होगा कि कौन कौन से सेटिंग्स हैं जो चेंजेस किए गए हैं। ठीक है, ये दो इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं और इन दोनों का यूज मैं कैसे कर रहा हूं इंट्राडे में 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो ये रहा निफ्टी का चार्ट। यहाँ पे जो हमने टाइम फ्रेम यूज किया है वो है 5 मिनट टाइम फ्रेम। आपको याद रखना है कि आपको 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ही ट्रेड लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको इंडिकेटर्स ऐड करना है। दो इंडिकेटर्स आपको ऐड करना है। तो इंडिकेटर्स कैसे ऐड होंगे, यहाँ पर इंडिकेटर सेक्शन में आना है आपको। यहाँ पे आपको सर्च करना है पहला इंडिकेटर जिसे हम कहेंगे MTF की लेवल्स, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। इसको आपको ऐड कर लेना है। ये इंडिकेटर्स आप याद रख लेना, यही इंडिकेटर आपको ऐड करना है। ठीक है, MTF की लेवल्स, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। ठीक है, यही आपको ऐड करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसके सेटिंग्स में आना है। यहाँ पर आप देखो सेटिंग्स में आना है और यहाँ पे क्या करना है, ये जो लेवल्स जितने भी दिख रहे हैं इन्हें क्लोज कर देना है। ठीक है, ये डेली जो है ओपन, हाई, लो, PO, PH, PL, ये सारे को आपको क्लोज कर देना है। ये मैं क्यों क्लोज कर रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा अगर मैं इन्हें क्लोज नहीं करूँगा तो। ठीक है, उसके बाद आपके जो सेटिंग्स होंगे वो ऐसे रहेंगे। ईयरली लेवल्स होंगे, ये आपके टिक रहेंगे। स्टैंडर्ड VWAP जो रहेंगे, डेली, वीकली, मंथली, ये आपके टिक रहेंगे। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपके टिक होने चाहिए। ये लेंथ भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे शॉर्ट लाइन डिफ़ॉल्ट होगा, यहाँ पे टिक लगाया हुआ, इसको आपको रहने देना है। ठीक है, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, आपको अगर चाहिए कि ये जो लाइंस हैं यहाँ पर आपके प्राइस भी दिखने चाहिए, अगर आप चाहते हो तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप शो VWAP प्राइसेस भी कर सकते हो। तो आपको यहाँ पर VWAP के प्राइसेस दिखने लगेंगे, बट यहाँ पे इसे क्लोज करते हैं हम, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। तो यहाँ स्टाइल्स में हमें कुछ चेंजेस नहीं करना है। उसके बाद हम ओके कर देंगे। ठीक है, ये चेंजेस करने के बाद हम ओके कर देंगे। अब ये क्या है हम समझते हैं। ठीक है, ये मंथली VWAP है, ये वीकली VWAP है, ये डेली VWAP है और ये ईयरली VWAP है। अब आप इसके ऊपर थोड़ा सा जाओगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा ईयरली हाई और यहाँ पे आपको दिखेगा ईयरली ओपन, और नीचे आप आओगे तो ईयरली लो दिखेगा। ठीक है, ये तीन चीज़ें आपको और दिखेंगी। तो आपको इसका यूज कैसे करना है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। इसके पहले मैं क्या करूंगा, एक और इंडिकेटर यूज करूंगा जिसकी मदद से मैं एंट्री लूंगा। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको सेकंड इंडिकेटर जो है वो ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ इंडिकेटर सेक्शन में आओगे, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सर्च करना है MTF। ठीक है, ये आपका जो होगा वो कैपिटल में होगा। उसके बाद आपको EMA सर्च करना है, EMA भी कैपिटल में होगा। ठीक है, ये ऐसे ही लिखना है जैसे मैं लिख रहा हूँ। उसके बाद C आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे जैसे ही ये लिखोगे आपका यहाँ पर इंडिकेटर आ जाएगा MTF EMA कॉम्बो विद बैकग्राउंड कलर। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि आपको ये कैपिटल में लिखना है तभी ये आएगा। उसके बाद हमने इसको ऐड कर लिया और यहाँ पर ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि इनमें क्या क्या चेंजेस करने हैं। बहुत सारे चेंजेस हैं इनमें, आपको ध्यान से देखना है इसको। तो यहाँ पे हम सेटिंग्स में आएंगे। सेटिंग्स में आने के बाद हमें क्या करना है, जो लेंथ होगा उसको हमें 10 कर देना है। ठीक है, सोर्स जो होगा वो क्लोज होगा, ये टिक होगा। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम में हमें क्या करना है, इसको 20 कर देना है। सोर्स जो होगा वो क्लोज होगा। ठीक है, इसमें भी हमें टिक रखना है इसे। यहाँ पे जो डेली टाइम फ्रेम है उसमें हमें क्या करना है, यहाँ 55 से 50 कर देना है। ये 3 चेंजेज हो गए हैं। अब ये 3 चेंजेज ही करने हैं हमें। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको स्टाइल में आना है। ठीक है, स्टाइल में आपको क्या करना है, EMA 1, EMA 2, EMA 3 को आपको रहने देना है। बाकी जो EMA है उसको आपको क्लोज कर देना है। EMA 4, 5, 6 को आपको क्लोज कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, इसके कलर चेंज करना है। EMA 1 जो है उसका कलर आपको चेंज करना है। आपको क्या करना है, EMA 1 को ग्रीन कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपको EMA 2 को ब्लू कर देना है और EMA 3 है उसको आपको रेड कर देना है। ठीक है, इससे क्या फ़ायदा है, इससे फ़ायदा है कि अगर आप बाइंग साइड जा रहे हो तो ग्रीन जो है वो ऊपर होना चाहिए, रेड नीचे होना चाहिए। ठीक है, इससे कम कन्फ्यूजन होगा आपको।
तो कम कन्फ्यूजन के लिए मैंने इसका कलर चेंज किया है। उसके बाद जो बैकग्राउंड कलर है उसको आपको ग्रीन रहने देना है, इसको 25%। उसके बाद आपको सेकंड वाला जो बैकग्राउंड कलर है उसको आपको क्लोज कर देना है। थर्ड बैकग्राउंड कलर है उसको आपको रेड कर देना है, ठीक है, और उसका ओपेसिटी को भी आपको 25 कर देना है ताकि आपके कैंडल्स भी दिखे। और फोर्थ बैकग्राउंड कलर को आपको क्लोज कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, ओके कर देना है। ये टोटल सेटिंग्स हो चुके हैं और ये टोटल इंडिकेटर्स जो है वो ऐड हो चुके हैं हमारे। तो मैं अभी वीडियो क्यों बना रहा हूँ मार्केट के टाइम पे, क्योंकि मैंने जो ट्रेड लिया था वो मेरा प्रॉफिटेबल हो चुका है, मेरा टारगेट अचीव हो चुका है, इसलिए मैं मार्केट से एग्जिट हो चुका हूँ। तो मैंने सोचा आपके लिए भी ये स्ट्रेटजी मैं लाऊं और आपको बताऊं कि ये स्ट्रेटजी कितना बढ़िया काम करता है, ठीक है, वो भी लाइव मार्केट में मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। तो अगर आप सेलिंग साइड जा रहे हो तो एंट्री के लिए जो 4 रूल्स हैं वो आपको फॉलो करना है, ठीक है। टोटल 4 रूल्स आपको फॉलो करना है। फर्स्ट रूल क्या है? फर्स्ट रूल है कि अगर आप सेलिंग साइड जा रहे हो तो आपका फर्स्ट रूल है एंट्री के लिए कि आपका ये जो बैकग्राउंड है ये आपका रेड होना चाहिए, ठीक है, ये रेड होना चाहिए। सेकंड जो रूल है वो है कि ये जो आपका ईएमए है ये आपके क्रॉसओवर होने चाहिए इस तरह से, ठीक है। कैसे क्रॉसओवर हो रहा है उसका भी आपको ध्यान रखना है। अगर इस तरह से क्रॉसओवर होगा तो आपको एंटर नहीं करना है, अगर इस तरह से क्रॉसओवर होगा तो आपको एंटर करना है, ठीक है। अगर आपका इस तरह से क्रॉसओवर हुआ तब आपको एंटर करना है। देखो यहाँ पे इस तरह से क्रॉसओवर हुआ तब आपको एंटर करना है। अगर ज़्यादा इधर उधर होगा तब आपको नहीं एंटर करना है क्योंकि ज़्यादा कन्फ्यूजन होते हैं वहाँ पे। तो आपके इस तरह से क्रॉसओवर होना चाहिए। और क्रॉसओवर में क्या ध्यान रखना है आपको कि अगर आप सेलिंग साइड जा रहे हो तो आपका जो रेड लाइन होगा वो सबसे ऊपर होना चाहिए, आपका ब्लू लाइन बीच में होना चाहिए और जो ग्रीन लाइन है वो सबसे नीचे होना चाहिए। तो यहाँ पे आपके 2 रूल्स फॉलो हो गए। थर्ड जो रूल है वो आपको क्या फॉलो करना है, वो फॉलो करना है कि जो वीवेप का लाइन है ये देख रहे हो आप, डेली वीवेप, इसके नीचे कैंडल क्लोज होना चाहिए अगर आप सेलिंग साइड जा रहे हो तो। और फोर्थ जो रूल है वो है कि इसके नीचे कैंडल ऐसे रेड कलर का क्लोज होना चाहिए। अगर ये ग्रीन कलर का क्लोज हुआ तो मुझे नहीं जाना है, ये रेड कलर का क्लोज होना चाहिए। तो ये चारों रूल्स आपको फॉलो करना है। फर्स्ट हो गया कि रेड बैकग्राउंड होना चाहिए, सेकंड कि ऐसे क्रॉसओवर होना चाहिए और रेड जो होगा सबसे ऊपर होना चाहिए, ब्लू नीचे होना चाहिए और ग्रीन सबसे नीचे होना चाहिए। थर्ड रूल है कि आपका वीवेप के नीचे कैंडल क्लोज होना चाहिए। और जो फोर्थ रूल है वो है कि रेड कैंडल क्लोज होना चाहिए और वो भी वीवेप के नीचे। तो ये चारों रूल्स आपको फॉलो होने चाहिए अगर आप सेलिंग साइड जा रहे हो तो, ठीक है। तो अब मैं बताता हूँ आपको कि आपको एग्जिट कब करना है सेलिंग साइड के लिए, ठीक है। जो फर्स्ट रूल है वो है ये जो ब्लू लाइन आप देख रहे हो इसके ऊपर अगर कैंडल क्लोज हो जाता है, एक कैंडल अगर क्लोज हो जाता है इसके ऊपर, तो मुझे वहाँ पर एग्जिट कर जाना है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पर यहाँ मुझे एग्जिट कराया है, ठीक है। वैसे मैं 1:2 लेकर के एग्जिट होता हूँ, लेकिन यहाँ पर यहाँ इस जगह पे एग्जिट कराया है मार्केट ने, अगर इस रूल को फॉलो करो आप तो, ठीक है। अगर आप यहाँ पर एंटर करते हो, ठीक है, तो आपको एग्जिट कहाँ कराया है, इस जगह पे कराया है, यहाँ पर। तो पहला रूल यही है कि आपको ब्लू लाइन के ऊपर कैंडल क्लोज होगा तो आपको वहाँ पर एग्जिट करना है। दूसरा रूल है कि आप 1:2 1:3 ले सकते हो टारगेट। अगर आपका स्टॉप लॉस 10 रुपये का है तो आप 20 रुपये पे एग्जिट कर सकते हो। अगर आपका स्टॉप लॉस 20 रुपये का है तो आप 40 रुपये पे एग्जिट कर सकते हो। तो सेकंड रूल ये हो गया। और थर्ड जो रूल है वो क्या है कि ये जो सेकंड इंडिकेटर मैंने यूज किया, MTF लेवल सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, ये इसी के लिए यूज किया है। ये ईयरली वीवेप है, ये डेली वीवेप है, ये वीकली है, ये मंथली है। अगर मार्केट इस वीवेप के पास आएगा तो ये बहुत बढ़िया सपोर्ट का काम करेगा। जो ईयरली वीवेप है ये बहुत बढ़िया सपोर्ट का काम करेगा। तो यहाँ पर क्या है, आपको एग्जिट कर जाना अपने ट्रेड से। अगर इस लेवल को तोड़ता है तो फिर अगला जो टारगेट होगा यहाँ पर होगा, ईयरली ओपन पे। अगर इसको तोड़ता है तो फिर यहाँ तक का टारगेट हो सकता है। तो ये जो है ये डाउन ट्रेंड में काम करता है। मतलब ये जो ईयरली वीवेप है ये नीचे कब होगा, जब आपका डाउन ट्रेंड में मार्केट होगा, ठीक है। अगर अप ट्रेंड में मार्केट होगा तो क्या करेगा, ये जो वीवेप है ये ऊपर हो जाएगा, मतलब ये रेसिस्टेंस का काम करेगा। ये अभी सपोर्ट का काम कर रहा है, ये आगे चलकर रेसिस्टेंस का काम करेगा। और ये जो दोनों हैं ये सपोर्ट के काम करेंगे। और अभी डाउन ट्रेंड में मार्केट चल रहा है तो ये जो है ये सपोर्ट का काम कर रहा है और ये जो दोनों हैं ये रेसिस्टेंस के काम कर रहे हैं। तो आपको बाइंग साइड के एंट्री के लिए क्या करना है, आपको 4 रूल्स फॉलो करना है जैसे आप सेलिंग के साइड यूज कर रहे थे। तो फर्स्ट रूल है कि जो बैकग्राउंड कलर होगा वो ग्रीन कलर का होगा। सेकंड रूल होगा कि ये जो ईएमए है ये सबसे ऊपर होना चाहिए ग्रीन वाला, ब्लू वाला नीचे होना चाहिए बीच में, और जो रेड वाला है सबसे नीचे होना चाहिए, ठीक है। और ये ऐसे इंटरसेक्ट होने चाहिए। थर्ड जो रूल है वो है कि हमारा जो वीवेप है उसके ऊपर प्राइस होना चाहिए। यहाँ पर जो वीवेप है वो शो नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि ये जो है वीवेप आपका ये आपको इंट्राडे में ही शो होगा, ठीक है। इसके पीछे आपको शो नहीं होगा ये। तो आपको ये ध्यान रखना है कि वीवेप के ऊपर क्लोज होना चाहिए प्राइस। और जो फोर्थ रूल है वो क्या है, वो है कि आपका ये जो कैंडल है ये वीवेप के ऊपर ग्रीन कलर का क्लोज होना चाहिए। ये चारों रूल्स आपके फॉलो हो गए अगर बाइंग साइड के लिए, तो आपको एंटर कर लेना है।
अब एग्जिट कब करना है, तो सेलिंग साइड हम क्या कर रहे थे कि ब्लू लाइन के अगर ऊपर क्लोज हो रहा था कैंडल तो हम वहाँ पर एग्जिट कर रहे थे। यहाँ पर क्या है, ब्लू लाइन के नीचे अगर कैंडल क्लोज होगा तो हम एग्जिट कर जाएंगे। ये फर्स्ट रूल है। सेकंड रूल क्या है कि 1:2 पर हम एग्जिट करेंगे। ठीक है, तो अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हो तो इस स्ट्रेटजी को जरूर यूज करो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच गाइस।